नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं राजकुमार सिंह आपको अपने YouTube चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योरसेल्फ में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस क्लास में मैथ सेक्शन पढ़ रहे हैं और शेषफल, इसके लिए हमारा इससे पहले चार या पाँच लेक्चर हो चुके हैं। जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो के शेषफल के देख लें, रिमाइंडर के। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, ये ऐसा मैं स्टार्टिंग में बताया था। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब आज अंत होगा इसका, तो मुझे आज भी बताना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको अगर आप नहीं पढ़े हैं तो फिर आप जाके इसको एक बार देखें। और मुझे लगता है 60-62 क्वेश्चन जो है पूरे टॉपिक में, रिमाइंडर में मैंने आपको कराए हैं। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपका बाहर क्वेश्चन पेपर में कहीं नहीं जाएगा। और रिमाइंडर से एक चीज़ जानिए कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए आप एक बार ज़रूर देखें। कंप्लीट जितने 60-62 क्वेश्चन पूरे लेक्चर में हो चुके हैं, आप उसको देखें। और उसके बाद एक बार देखने के बाद उसको प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन आपको जो एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी, चाहे यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के, आप कोई भी पेपर उठा के आप उसको प्रैक्टिस करें। फिर आपको जैसे क्वेश्चन फंस जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, फिर आप एक बार थ्योरी पे निगाह डालें, कहाँ हमने थ्योरी पढ़ने में मिस्टेक की है, कहाँ ये टॉपिक था हमने ढंग से नहीं पढ़ा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जो आप ये 5-6 लेक्चर हैं रिमाइंडर के आप पढ़ लिए हैं तो आपके क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, ठीक है। 99 पॉइंट नहीं फंसेंगे, बाकी 1% तो कुछ भी आ सकता है ना। एग्जामिनर का मूड खराब हो, कुछ दे दिया। तो आइए आज शेषफल का लास्ट लेक्चर पढ़ा जाएगा। उससे पहले आज का सुविचार देखते हैं। और हाँ, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अगर आप बताते हैं टॉपिक तो हम उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, अगर नहीं तो फिर तो अपने हिसाब से आगे ही बढ़ा जाएगा। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोज देखे जाएंगे। ये भी आता है, एक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं नंबर ऑफ जीरोज के। तो फिर ठीक है, आज शेषफल स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज इस टॉपिक को ख़त्म भी करेंगे। इसके 4 या 5 लेक्चर हो चुके हैं, आप जाएं उनको देखें। अगर आपको जानने वाला है कि आप कोई प्रिपरेशन कर रहा है, उसका इस टॉपिक या मैथ्स के टॉपिक से रिलेशन है, तो उसके पास आप वीडियो शेयर करें, उसको भी लाभ हो, ठीक है। आज के देखिए, आज का सुविचार क्या है। कोशिश करते रहो, कुछ नहीं तो अनुभव तो बेहद खास ही मिलेगा। तो ठीक है, अगर कोई भी आप काम कर रहे हैं, जैसे सक्सेस के लिए काम करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सोचिए कुछ नहीं तो अनुभव मिलेगा। आप अपना 100% एफर्ट दीजिए कि मुझे इस चीज़ में सिलेक्शन लेना है, या कोई भी फील्ड हो सकता है, आपको उसमें सक्सेस होना है। बाई चांस होता है ना कि हम अपना 100% दिए तब भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो फिर आपको एक ऐसी बहुमूल्य चीज़ मिलेगी जो कि अनुभव होता है। वो आदमी कहीं से ना किसी सीख सकता, अनुभव खुद पे ही आने पे ही आदमी अच्छा सीखता है। तो अनुभव तो होगा ही। आज का रहा ये सुविचार। आइए क्वेश्चन नंबर 53 पे हम चलेंगे। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 52 तक हो चुका है। आज क्वेश्चन नंबर 53 पे देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप पूरा लेक्चर रिमाइंडर का नहीं देखे हैं तो स्टार्टिंग से आप देखिए। आज अगर देखेंगे सीधा तो शायद कुछ कम समझ में आए, क्योंकि आज लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस से जितने भी चीज़ें हैं उससे रिलेट करके मैं आज का लेक्चर बताऊंगा। इसके पहले मैंने एक चीज़ बताया था, यूलर्स थ्योरम, और उसमें टोसेंट निकालना, उस पर कुछ क्वेश्चन आज रिलेट करेंगे। और आज इस लेक्चर को, टॉपिक को ख़त्म करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि जब 5 की पावर 135, 5 की पावर 135 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन मैं ऐसे बताऊंगा कि जो पीछे के रूल पढ़े हैं उससे ही रिलेट करके, और यूलर्स थ्योरम से भी बताऊंगा, जिससे आप रिलेट कर पाएं कि हमें किस मेथड से जाना है। मेथड इसमें कई होते हैं, कई मेथड है, आप कई से जा सकते हैं, लेकिन आपको किसमें कम समय लगेगा और आपके समझ में जो ज़्यादा आए आप उसी से जाइएगा, ठीक है। आइए, कह रहा है कि 5 की पावर 135/7 में शेषफल आपको ज्ञात करना है। शेषफल क्या होगा, इसके लिए देखिए पहला मेथड 1 कौन सा हम अपनाएंगे, जो कि अभी तक पढ़ते हुए हम लोग आए हैं प्रीवियस ज्ञान से। इसके बाद मेथड 2 पे हम चलेंगे। मेथड 2 कौन सा बताया जाएगा, इसके पहले लेक्चर में जो बताया गया था यूलर्स थ्योरम, जिसमें होता है
आपको टोसेंट निकालना होता है, जिसमें मैंने बताया था टोसेंट मतलब क्या होता है, घातों का दुश्मन, वो घातों को काट छाट के कम कर देता है। और उसमें मैंने बताया था कि अभाज्य संख्याओं का टोसेंट कैसे निकलेगा, भाज्य संख्याओं का टोसेंट कैसे निकलेगा, वो जो है कंप्लीट हो चुका है चीज़ें। आइए मेथड 1 है आपका पहले नॉर्मल सा तरीका जो हम लोग पहले से अभी तक पढ़ते आए हैं। पहली बात तो इसमें देखिए, आपने ऐसे देखा 5/7 की पावर 135, आपके दिमाग में क्या आएगा कि 7 को 5 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, एक तो 5 आएगा शेषफल, एक मैंने कहा था निगेटिव में भी शेषफल आता है, एक -2 आएगा, एक 5 आएगा, तो हमें यहाँ -2 लेके चलने पे फायदा है क्योंकि संख्या कम हो गई, उनकी पावर 35। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आइए 5 3 8 1 9, क्यों हम देख रहे हैं ये 9 है इसके जोड़, क्योंकि ये 3 से अगर कटेगा तो ये जो 2 है 2 की पावर हम 3 कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं है। और पावर नेगेटिव है, यहाँ जो था ये जो माइनस है इसका पावर जो है विषम है, तो माइनस साइन तो रह जाएगा अपॉन 7। हमने इसको 2 की पावर 8 क्यों बनाया, सॉरी 2 की पावर 3 क्यों बनाया, क्योंकि ये 2 दूनी 4 दूनी 8 बन जाएगा। 8 जैसे ही बनेगा तो 8 भागे 7 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा शेषफल, 1 देने लगेगा। ये हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 1 हमारा शेषफल हो जाएगा। तो 1 की पावर 45, हमें उससे मतलब तो है नहीं, 1 आ गया शेषफल। उसके बाद हमारे पास बचा कितना, 1/7। 1 हमारा शेषफल हो नहीं सकता, नेगेटिव शेषफल लिखते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से घटा के लिख देंगे, 7 - 1 मतलब 6। ये हमारा आ गया शेषफल। जो है स्टार्टिंग से शेषफल को देख रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें हवा है, हवा नहीं मतलब हलवा है, और जो नहीं देखे हैं उनके लिए तो भाई अब तो नया लगेगा ही, वो पहले जो है पहले का चीज़ें देख लें फिर यहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने ये बताया आपके प्रीवियस ज्ञान पे, जो अभी तक हमने पढ़ा था उसी से कर दिया, लेकिन इसके पहले एक टॉपिक बताया गया था यूलर्स थ्योरम, आपके प्रैक्टिस में रही यूलर्स थ्योरम, उससे इसलिए दूसरा मेथड भी आप सीख लीजिए, कहीं कहीं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि घातों को कम करने में। चलिए तो यहाँ तक तो प्रोसेस ऑफ सेम रखेंगे, 2/7 की पावर 135, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस है, भाग लगाया -2 इसका जो है शेषफल था। अब क्या करेंगे, ये दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसका HCF 1 हो, तो इसका HCF 1 है, तभी जो है यूलर थ्योरम लगता है, मैंने ये बात बताई आपको। अब देखिए 7 का टोसेंट कितना होगा, 7 का टोसेंट 6 होगा, क्यों, क्योंकि अभाज्य संख्याओं का टोसेंट हमने तरीका बताया था फॉर्मूले में अप्लाई करके, उसका हमेशा जो है टोसेंट कितना आता है, अभाज्य संख्या से 1 कम, तो 7 से 1 कम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए 6 क्या है, 6 जो है इसको घात को कम करने में काम आएगा, इसीलिए तो निकाला है। अब भाग लगा दीजिए कि 2 की पावर 6 से भाग लगाएगी 135 को, 6 दूनी 12 और 1 13 और 15 हो गया, और 6 दूनी 12 और 3 आएगा। लो जिसको समझ नहीं आया देख लो, नहीं तो पता लगे मास्टर कैसे कर दे रहा है। 6 ये जो होता है घात को, टोसेंट जो होता है क्या करता है, घात को जो है घात का दुश्मन होता है, घात में भाग लगा दिया जाता है। तो 6 दूनी 12 1 13, ठीक है, यहाँ 15, 6 दूनी 12 और यहाँ पे कितना आया 3, हमारा शेषफल कितना आ गया 3, तो वही पावर रख ली गई 3 /7 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए माइनस को बाहर कर लीजिए क्योंकि पावर विषम है, तो एक तो माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 बन गया, और 8 भागे 7 कितना होगा, ये शेषफल 1 देने लगेगा, और जब शेषफल 1 देने लगेगा मुझे कोई मतलब नहीं है, तो -1/7, और माइनस हमारा जो है शेषफल होता नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, नीचे वाले से घटा के लिख देंगे, तो मतलब 7 - 1 शेषफल, ये आ गया आपका शेषफल। ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर। अब आपको देख लीजिए यूलर थ्योरम से जाना है कि आपको जो है नॉर्मल मेथड से जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या करना है, पावर को जो है अपन तोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पे सीधा पावर को हटा ही देंगे क्योंकि हमने यूलर थ्योरम में टोसेंट पढ़ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 बिना टाइम बेकार किए पहुंचते हैं, और क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं क्या कहता है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 54,
क्वेश्चन नंबर 54 एक बार ध्यान से आप ध्यान लगाइए, पढ़िए और कर लेंगे आप लोग, इतना मुझे भरोसा है, क्योंकि अब कुछ नया नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है कि जब 37 की पावर 100 को 7 से भाग लगाया जाता है तो शेषफल आपको बताना है। 37 की पावर 100 अपॉन 7। अब देखिए हम एक बार और आपको दोनों मेथड से बताएंगे, इसके बाद फिर एक एक मेथड से चला जाएगा, क्योंकि बार बार जो है दोनों मेथड नहीं बताया। दोनों मेथड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपके प्रैक्टिस में रहे कि चीज़ें दोनों तरफ सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे आपको ध्यान नहीं आ रहा है टोसेंट कैसे निकाला जाएगा, तो मैं आपको नॉर्मल मेथड भी बता के चल रहा हूँ कि आप नॉर्मल मेथड से भी जा सकते हैं। आइए इसको सॉल्व करने के लिए पहला मेथड क्या, एकदम नॉर्मल मेथड जो हम लोग सीखते आ रहे हैं, पावर को एडजस्ट करना और जो है नीचे वाले से भाग लगाना। अब देखो 37 की पावर 100 अपॉन 7, पावर 100 अपॉन 7 और 7 बचे 35 होता है, और 35 और 2 कितना है 37, हमारा बच कितना गया 2, 2 की पावर 100 अपॉन 7। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 2 की पावर 100 अपॉन 7 हो गया। अब देखो हमें यहाँ क्या चाहिए कि हमारा जो है काम बन जाए, तो 7 रहता तो 8 चाहिए, एक ज़्यादा मिल जाए या एक कम मिल जाए हमारा काम बन जाता है। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 चाहिए, हमें जो चाहिए क्या 2 की पावर 3 होनी चाहिए, और 2 की पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 3 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 2 की पावर 99 अपॉन 7। यहाँ पे 2 इंटू 2 की पावर 99 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 33 अपॉन 7। अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 7 से एक ज़्यादा है, उसके लिए क्या होगा शेषफल 1 होगा। करके देख लो, 8 है भागे 7 कर दो, 7 एकम 7 और 1 8। यहाँ पे बचा कितना 1। अब 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही आपको देगा, तो ये तो हमारा इसका काम खत्म हो गया, हमारा शेषफल सीधा सीधा कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और कि आप यूलर्स थ्योरम से भी देख लीजिए, एक मैंने अभी आपको प्रॉमिस किया कि ये जो है दोनों मेथड से देखा जाएगा, इसके बाद एक एक ही मेथड से चला जाएगा। अब आपका काम है, मैं एक मेथड बताऊंगा, आपको दूसरे मेथड से खुद ट्राई करना है। इससे क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। आइए यहाँ पे देखो 37 अपॉन 7 पूरा 100 है, एक नॉर्मली सॉल्व करिए क्या आ जाएगा 2 की पावर 100 अपॉन 7। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो यहाँ पे किया गया वही यहाँ पे भी किया गया है। अभी यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, और दोनों नंबर अंश और हर क्या है को प्राइम नंबर है। यूलर थ्योरम में क्या होना चाहिए, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। अच्छा हाँ मास्टर, अगर को प्राइम नंबर ना हुआ तब क्या करेंगे हम तो स्टूडेंट हैं, हमें क्या आता है। हाँ तो हमने एक चीज मॉड्यूलिटी बताई थी, मॉड्यूलिटी में क्या किया जाता है, दोनों के कॉमन संख्या को निकाल लिया जाता है, भाग दे के हटा दीजिए और उसको मॉड्यूलिटी को साइड में लिख लिया जाता है, लास्ट में उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। फिर वैसे करेंगे तो को प्राइम नंबर मिल जाएगा, बस इस खाली सोचने पे है कैसे मिल जाएगा। तो मॉड्यूलिटी हमने वो भी चीज़ें बता दी हैं। अब देखो यहाँ पे है 2 की पावर 100 अपॉन 7। अब हमारा यूलर थ्योरम के हिसाब से क्या हुआ, 7 अभाज्य संख्या है, इसका टोसेंट कितना होगा, टोसेंट एक अभाज्य संख्या से एक कम होगा, मतलब 6 होगा। अब ये 6 क्या है, ये जो है घात का दुश्मन है। टोसेंट क्या होता है, घातों का दुश्मन होता है। तो 6 को 100 और 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 कम 6 4 और अच्छा जहाँ 36, यहाँ बचा कितना 4, हमारा पावर कितना आ गया 4, भाग लगाने पे 2 की पावर 4 अपॉन 7, 2 की पावर 4 अपॉन 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो नॉर्मल सी बात हो गई 2 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 7। ठीक है, अब 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 जैसे ही बना हमारा काम हो गया। एक ज़्यादा या एक कम आता है तो वो एक या माइनस एक शेषफल दे देता है, तो उससे हमारा कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो एक जब आ गया तो हमारा बचा कितना 2, शेषफल हमारा 2 आ गया, इससे भी 2 आया, इससे भी 2 आया। ऐसा ना हो कि आप मेथड लगा रहे हैं, 2 मेथड सॉल्व करेंगे, दोनों आंसर अलग ला रहे हैं, तो आपका मेथड गलत है। ठीक है, नहीं तो पता लगे मास्टर हमने 2 मेथड से लगाया और दोनों से आंसर अलग लाया, तो भाई तुम महान आदमी हो। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे आइए। अब जो है एक एक मेथड से चला जाएगा और बाकी दूसरे मेथड से जो भी आपको चाहिए दूसरा मेथड आपको एक बताया जाएगा। एक मेथड जो है अपने मन से आप अप्लाई करके उस पर देखिए। ठीक है, और जैसे कि हम जो मेथड बताएं शायद वो थोड़ा सा लेंदी हो जाए,
इतनी चीज़ें बताए हैं कि जो मेथड मुझे एक बार में ध्यान आता है मैं वो बता देता हूँ आपको। अब जैसे कि आप बैठे हैं खाली, तो आप सोच रहे हैं कि इसमें ये मेथड भी लग सकता था। हाँ जरूर लग सकता है, बस आंसर सेम आना चाहिए। जितने हमने मेथड बताए हैं उसमें से जो है आपको देख लेना है कि आपके लिए कौन सा सबसे आसान होगा, वही आप अप्लाई कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 55 एक बार रीड करिए कि जब 51 की पावर 203, 51 की पावर 203 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बताइए। आइए अब बताइए 51 की पावर 203/7। तो पहला हमारा काम क्या होना चाहिए बताइए। पहला काम क्या, हम जो है थोड़ा सा यूलर्स थ्योरम से ही चलेंगे क्योंकि अभी वो रिसेंटली पढ़ा गया है। बाकी उसमें जो है दूसरा वाला मेथड भी लगा सकते हैं जो अभी तक हमने मेथड 1 बताया है। अब यूलर्स थ्योरम बताया है रिसेंटली तो उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना पड़ेगा, इसलिए जो है यूलर्स थ्योरम से ही जाएंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में आगे बढ़े उससे पहले क्या होगा, पहले तो भाग लगा के इसको छोटा कर लो। 7 7 49 और 2 51, 203/7। अब हमारा 7 जैसे ही दिखा हमारे दिमाग में गूंजना चाहिए, मुझे 8 मिल जाता मेरा काम हो जाता। क्यों? क्योंकि हम 1 बना लेते। अब 3 2 5, 2 की पावर, यहां देखिए 203 है आपका। 203 को ऐसा कुछ करिए कि ये 3 के पावर में कन्वर्ट हो जाए। 3 के पावर में कन्वर्ट कैसे होगा, अच्छा सॉरी अच्छा वो तो पहला मेथड आप सीख लीजिए ना, पहला मेथड तो आप कर लीजिए। मैं पहले मेथड से चला गया, मुझे ज़्यादा वो है कि यूलर्स थ्योरम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दिया जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को प्राइम नंबर है, ये चीज़ आप देख रहे हैं क्योंकि HCF1 है दोनों का। इसका टोसेंट कितना होगा, टोसेंट आपका आ जाएगा 7 - 1 6। अब 6 जो होगा इसका दुश्मन है, 6 क्या है, ये दुश्मन है। इसको भाग लगा छोटा कर दीजिए, 203 और 6 से भाग लगाइए, 6 × 18 और 2 20 और यहाँ पे कितना आया 3 और 6 × 18 और 18 और कितना 23, 18 और 5 23। यहाँ पे आ गया आपका शेषफल 5। तो इतनी बड़ी घात जो 203 थी पावर, वो हमारा आप कितना हो गया 2 की पावर 5 ही बचा है अपॉन 7। अब 2 की पावर 5 है, इसको क्या तोड़ सकते हो, 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3 अपॉन 7। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो आपका एक शेषफल दे देगा। और ये कितना होगा 2 दूनी 4, हमारा शेषफल कितना आ गया 4 आ गया। बस नॉर्मल सी बात थी। अच्छा मैं पहले पे जो स्टार्टिंग में मैं पहले मेथड से जाने लगा, फिर उसको जो है इसको 3 की पावर के रूप में तोड़ के 8 बन जाएगा, वो 4 आ जाएगा। ठीक है, वो आपको खुद करना है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56। आज जो है इस टॉपिक को ख़त्म किया जाएगा। इसको देंगे बाबुल की दुआ कि जाओ खुश रहो, लेकिन ऐसा ना हो कि बाबुल की दुआ दे के आप लोग भूल जाएं। आप लोगों को इसको चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि पेपर में जो है ये नहीं लिख के आओगे कि बाबुल की दुआ दे के मैंने भेज दिया था अब हमें याद नहीं है, तो मास्टर भी कहेगा कि बाबुल के पास ही जाओ। इसलिए मेथड हमें याद रखना है चीज़ें। आइए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए आप। जब 11 की पावर 77/7 को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होगा, क्या होगा भाई बताओ इनको। 11 की पावर 11 की पावर 77/7। अब आपको बताना है कि इसका शेषफल कितना आएगा। तो नॉर्मल सी बात है, इसको थोड़ा सा पावर या तो कम कर लो, आपके हित में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 7 × 7 और 7 × 4 11, इसके 2 शेषफल आएंगे। एक तो 4 आएगा, एक जो है माइनस का 7 × 7 4 11 और एक आएगा -3। 4 3 7 ना, दोनों 4 ही लेके चल लो, ज़्यादा बड़ी संख्या अंतर नहीं है। तो 4 की पावर 77/7। अब देखो दोनों को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, टोसेंट निकाल लीजिए। टोसेंट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा आपका टोसेंट। अब टोसेंट से इसमें भाग लगा दीजिए और 10 × 6 60, 11 × 6 66 और 12 × 6 72, 12 × 6 72 और 72 और कितना 74 होता है 77 5। तो 4 की घाते 5/7। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बस आपको
ये चीज़ सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं चीज़ें, आप इसको कोई भी तरीका चाहे जो आपको सरल लगे वो आप अपनाइएगा, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऐसे तोड़ो इसको। कैसे कि 4 की पावर 2 4 की पावर 2 इंटू 4। बाकी आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं, 4 चौक 16 चौक 64 और 64 गुणे 16 तब भी आ जाएगा। लेकिन इस तरफ देखिए ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 गुणे 16 बटे 4 बटे 7। अब देखिए 7 दूनी 14, बचा कितना, ये 2 आपको दे देगा शेषफल, ये भी 2 दे देगा, इसका तो 4 है ही। अब देखिए 2 दूनी 4 चौक 16, फिर 16 आ गया, 16 बटे 7, 7 दूनी 14 और 1 2 16। आपका आंसर कितना है 2। जैसे हमने कहा कि इस तरह तोड़ लिया तो आपको 2 2 शेषफल मिल गया, फिर मल्टीप्लाई कर लिया। आपको ऐसे नहीं जाना है तो ऐसे कर लो कि 2 की पावर 5 है तो 4 की पावर 3 तो सबको पता होता है, 4 चौक 16 चौक 64 होता है, तो इसको 4 की पावर 3 गुणे 4 की पावर 2 कर लीजिए, 3 2 5 तब भी ठीक है। अब इसको क्या आपका बन जाएगा 64 गुणे 16 बटे 7। अब इसमें भाग लगा लीजिए, आप जैसा आपको जाना हो वैसा जाइए, बस आपको तरीका जो है, रास्ता जो है सरल होना चाहिए। आप हमेशा डिस्प्लेसमेंट कवर करें, डिस्टेंस कवर करने की पेपर में कोशिश ना करें, क्योंकि डिस्टेंस कवर करेंगे तो आप हमेशा लॉस में जाएंगे। हमेशा ऐसा रास्ता देखिए जो डिस्प्लेसमेंट को शो करता हो, डिस्टेंस को नहीं। ठीक है, कुछ ये भी होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, ये आपको सीख गए हैं। इसमें जो है आपका कितना आया 2 आ गया आंसर, आंसर ए सही है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में वो क्या मास्टर क्या बता दिया, तो जो है इसके लिए आपको गूगल कर लेना या बुक पढ़ी होगी बुक देख लेना, क्यों कह रहा है मास्टर डिस्प्लेसमेंट ही कवर करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ो एक बार और करने का प्रयास करो। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, जो भी मैं अभी इसके आगे 3 4 5 कराऊंगा सब आप कर सकते हैं, इसलिए लगाते चलें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और करिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब 9 की पावर जब 9 की पावर 111 को 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल बता दीजिए क्या होगा। तो बताइए भाई, बताते रहो। 9 की पावर 111 111 अपॉन 11। अब देखो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ें उससे पहले हम क्या करेंगे कि 9 तो बहुत बड़ी संख्या हो गई भाई, पूरा बवाल है। तो क्या करेंगे कि 11 भागे 9, तो एक तो शेषफल इसका 9 आएगा और दूसरा शेषफल इसका नेगेटिव वाला कितना आएगा 9 2 11। तो इसका शेषफल 2 चीज़ें आएंगी, एक 9 आएगा और एक जो है आपका -2 आएगा। हमारे हित में क्या है, हमारे हित में है छोटी संख्या, तो हम इसमें -2 को ले लेंगे और -2 की पावर 11 111 बटे 11। अब देखो दोनों जो है को प्राइम नंबर है, ये चीज़ तो आप जान रहे हो को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका HCF जो होता है, ये HCF आपका 1 मिल रहा है, इसका HCF कितना मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है। तो क्या करेंगे, इसका जो है आप टोसेंट निकाल लेंगे। और टोसेंट क्या होता है, अभाज्य संख्या को टोसेंट हमने क्या बताया था, अभाज्य संख्या से एक नंबर कम जो है आपका टोसेंट होता है। तो ये कितना आ गया 10 आपका टोसेंट आ गया। अब 10 से क्या घात को विभाजित कर दीजिए, क्योंकि यूलर थ्योरम में जो होता है टोसेंट जो होता है घातों का दुश्मन होता है। इसको भाग लगाइए कि 10 दहम्मा 100 11 दहम्मा 110 और बचा कितना 1 -2 की पावर 1 अपॉन 11। कुछ को बच्चों को ये चीज़ बार बार नहीं बताई जा सकती, भाग कैसे लगाया जाएगा। अब आपका काम है भाग लगाना, डिवाइड करना। 111 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 एकम 10 11 और 1 10 एकम 10 1, इसीलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। बार बार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे -2 बटे 11, हमारा शेषफल -2 हो नहीं सकता, फिर इसमें से घटा के लिख देंगे कितना आएगा 9 2 11। हमारा शेषफल कितना आ गया 9 आ गया हमारा शेषफल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट हुआ बड़े ही अच्छे तरीके से, आपको समझ में भी आना चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। आइए क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 एक बार रीड करिए और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 58, जैसा कि मैंने बताया है कि आज ये टॉपिक ख़त्म होगा और इस टॉपिक में हमने 60 से 62 क्वेश्चन करेंगे। और इसके बाद जो है आप अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं कि सर ये पढ़ना है हमें, तो वो पढ़ा देंगे, नहीं तो नंबर आप 0 1 दिन का लेक्चर 1 या 2 दिन का होगा उसको कंप्लीट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है एक बार पढ़िए कि जब 20 की पावर 23 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा।
तो 20 की पावर 23 है क्या, 23 अपॉन 17। अब कह रहा है कि आप शेषफल बता दीजिए बाबू कितना होगा, तो 17 एकम 17, ठीक है, 17 और कितना 20, तो 3 आ जाएगा, 3 आ गया शेषफल। अब 3 की पावर 23 बटे में 17, ये चीज़ आप जान पा रहे होंगे। अब क्या करना है, दोनों तो अब को प्राइम नंबर तो है ही है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब को प्राइम नंबर है दोनों, तो क्या कि टोसेंट कितना होगा, अभाज्य संख्या का एक कम। अब हमारा आ गया 16, अब 16 से भाग करिए इस घात को, तो 16 एकम 16 और 4 20 और 4 और 3 7। अब ये हमारा बन गया 3 की पावर 7 अपॉन 17। इतना तक तो सरल हो गया, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, इसको तोड़ लो, जो चीज़ ना समझ में आए ना उसको थोड़ा खंड करके तब देख लिया जाए तो चीज़ें आसान हो जाए। जैसे कि 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 3 अपॉन 17। क्यों, 3 3 6 और 1, इसका पावर 7 लिखा गया, 3 की पावर 7, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया गया, आसानी होगी। अब देखो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहाँ पे हो गया 27, यहाँ पे हो गया 27 इंटू 3 अपॉन 17। अब 17 से 27 को डिवाइड करिए, कितना शेषफल आया, यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 10। अब आपको बन कितना गया टोटल, 300, 300 भागे 17। अब 300 भागे 17 कर लीजिए, 300 भागे 17 करिए, देखिए कितना आ रहा है आपका, 300 भागे 17, 17 एकम 17 और यहाँ पे आया 13 और 0, ठीक है ना, यहाँ तक तो सही है। 17 एकम 17 हो गया और ये बचा आपका 130 और 17 17 में 119, यहाँ पे 7 आ गया 119, 119 और कितना ज़्यादा है 30 में 11, तो हमारा क्या आ गया 11 शेषफल आ गया। शेषफल हमारा कितना है 11 है, बस आपको भाग लगाना है और शेषफल देख लेना है आपका कितना आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा A 11। आइए क्वेश्चन नंबर 58, थोड़ा सा ही स्पीड पे चल रहे हैं इसलिए कि इसमें कुछ खास है नहीं, जो हम पहले सीख चुके हैं वही सब इसमें है। क्वेश्चन नंबर 59 एक बार रीड करिए और करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है कि जब 8 की पावर 77 8 की पावर 77 को 8 की पावर 77 को कितने डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है, तो अच्छी बात है, 17 से इसको भाग लगाना है। अब दो देखिए, दोनों जो है को प्राइम नंबर तो है ही है, ये तो दिख ही रहा होगा, HCF जो है एक है दोनों का। अब इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, इसका टोसेंट आपका हो जाएगा 16, एक कम इससे। अब 16 को भाग लगाएंगे 77 में, ठीक है, और यहाँ पे 16 चौका 64, 16 चौका 64 और 4 वो, और यहाँ पे 6 6 दूनी 12 और 13, 8 की पावर कितना आ गया, 8 की पावर आ गया 13 अपॉन 17। अच्छा, कुछ लोगों को ये दिक्कत होगी क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ये जो है प्रॉब्लम फेस की थी, क्या कि मैं करता था तो यहाँ पे जो 17 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उससे टोसेंट से मैं डिवाइड कर देता था, तो टोसेंट से डिवाइड कर दो गलत हो जाएगा, जिससे जो है आपको डिवाइड करके शेषफल बताना वही। टोसेंट का काम कितना है, केवल टोसेंट का काम है केवल घात को कम कर देना, बस उसका काम वहीं पे क्लोज। ऐसा ना हो कि आप 16 से डिवाइड कर रहे हैं, हमेशा जो है जिससे भाग लगाने को क्वेश्चन दिया गया उसी से लगाया जाएगा। टोसेंट का काम क्या है, टोसेंट का काम है घात को कम कर देना, बाकी फिर आपकी आगे जिम्मेदारी जो क्वेश्चन है उस हिसाब से चले, ठीक है। यहाँ पे आइए थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। 8 इंटू 8 की पावर 12 अपॉन 17, इसको मैंने 12 क्यों लिखा, तो 8 इंटू 8 की पावर 3 की पावर 4 अपॉन 17, और 8 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 28 64 512 की पावर 4 बटे 17, ठीक है। अब 512 जो है उसको 17 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे 512 को 17 डिवाइड करिएगा तो शेषफल आ जाएगा 2। अब भाग लगा के देख लेना, बार बार एक ही चीज़ ना बताया जाए। अब यहाँ पे कितना आ गया, 8 गुणे 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 बटे 17। यहाँ तक ठीक है ना। अब देखो
थोड़ा सा यहीं पे भी सरल कर लो, या तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भाग लगा लो, जो आपकी मर्जी। अब जैसे कि 16 में 16 भागे 17 करोगे, एक तो आ जाएगा शेषफल 16 और एक क्या आ जाएगा -1, और जब -1 आया तो -8/17 ये हमारा आ गया। शेषफल कितना आ गया -8, और शेषफल माइनस में लिखा नहीं जाता, इसलिए इससे घटा के लिख दीजिए। शेषफल कितना आ गया 9। किया कुछ नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो है यहाँ पे 16 × 8 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ से भी आपका आ जाएगा। लेकिन ये सरल पड़ रहा है क्यों? क्योंकि -1 बन गया, -1 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया। अब माइनस में आंसर हो नहीं सकता, उसके लिए जिसे डिवाइड करना उसको उससे घटा के लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 देख लो। अब ये आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर इसको टॉपिक को दिया जाएगा विदा। अगले बार लेक्चर में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नंबर ऑफ 0 निकालना। अगर आपको नंबर ऑफ 0 के अलावा कोई टॉपिक पढ़ना हो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको पहले बता देंगे, फिर नंबर ऑफ 0 बताया जाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई पेपर आपको सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर कुछ भी, या कोई आपका सोल्यूशन चाहिए, आप बताओ, जो आप बताओगे उस पर सोल्यूशन में लाके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है कि जब 41 की पावर 77 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आप बता दीजिए। तो 41 की पावर 77 अपॉन 17। अच्छा, जो मैं मेथड बता रहा हूँ, जो पूरा मर्ज करिएगा आप मेथड, जितने मेथड अभी तक मैं बताया हूँ, तो आपको समझ में आएगा। कुछ आप मेथड उसी में से ऐसा निकाल लेंगे जो मैं यहाँ पे मेथड यूज किया, उससे अच्छा मेथड आप जल्दी निकाल पाएंगे। तो ठीक है, जितना मेथड बताएगा आप उसको दिमाग में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे, तो आपके क्वेश्चन जो है कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बाहर चला गया हो, ठीक है। यहाँ देखिए 16, एक बार इसको 17 से डिवाइड करना है, तो 17 दूनी 34, और 34 तो हो गया, 6 और 1 7। यहाँ पे हम थोड़ा सॉल्व कर लिए, शेषफल 7 की पावर 77 आ गया, 7 की पावर 77/17। अब जो होता है इसमें यूलर थ्योरम लग जाएगा, जो को प्राइम नंबर है, तो इसका टोसेंट कितना होगा, 17 का टोसेंट कितना होगा आपका, तो 17 का टोसेंट होगा 16। अब 16 भागे 16 जो है डिवाइड करिए 77 में, 77 भागे 16, तो 16 चौका 64, और 6 दूनी 12 1 13। 7 की पावर कितना आ गया, 7 की पावर आ गया आपका 13/17। अब देखो, अब इसका जो है आप कोई दूसरा तरीका देखिएगा, मुझे जो एक बार ध्यान आया मैं उसको बता रहा हूँ आपको कि 7, अब इसको देखो 7 की पावर एक ये हो गया, 7 की पावर, इसको तोड़ लीजिए, 7 की पावर 1 × 7 की पावर 12। अब देखिए 7 की पावर 12 को 2 की पावर में लिखते जाइए, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 2, 1 2 3 4 5 और 1 6। क्यों? 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, पावर 6 आ गई ना, 7 की पावर 12 हो गया, भागे कितना हुआ 17 से आपको डिवाइड करना है, तो ये कितना हो गया 7 7 49। ऐसे सभी जो है 49 बनाते जाएंगे, और 17 दूनी 34 होता है, और 17 दूनी 34 के बाद कितना आपका शेष बचा, देख लो 49 में लगा के, 49 17, 17 दूनी 34, और अच्छा 17 दूनी 34 और 17 3 51। हम जा रहे हैं बड़ा लेके 51, यहाँ पे आ गया -2, तो 49 को भाग लगाएंगे, -2 यहाँ से मिल जाएगा मुझे, -2 यहाँ से मिल जाएगा, 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 -2 यहाँ से मिल जाएगा। क्यों सब में -2 मिला? क्योंकि संख्या सेम है और डिवाइड 17 से ही करना है, तो -2 -2 -2 कितनी बार मिला, 6 बार मिला, 6 बार आपको मिल गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × अच्छा देखो माइनस था माइनस माइनस प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, माइनस माइनस प्लस कर दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 भागे 17। अब इसको एक बार थोड़ा सा और डिवाइड कीजिए, इसमें आपका 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51 जब करेंगे आप, तो 51 और 9 जो है आपका 60, और 9 और 4 13। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 7 × 13/17, और 13 7 कितना होता है, 13 7 91, 91/17। अब 91/17 को 17 से डिवाइड कर दीजिए, और 17 5 65 होता है,
अच्छा 91 आ गया ना आपका। अच्छा 17 पचे 85 और 17 पचे 85 देखिए 91 17 पचे 85 और 85 और कितना 91 तो 6 91 तो हमारा शेषफल कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, भाग आपको लगाना है, कैलकुलेशन आप तेज करिए। तो आपका यहाँ पे 6 आ गया। तोड़ने का तरीका क्या था, हमने इसको 49 बनाया था, हमें लगा कि 49 करेंगे तो 17 तियाँ 51 तो हमारा -2 शेष दे देगा और सभी जो है जितनी संख्या है सब -2 देंगी और सबको ऐड करेंगे तो 64 आएगा और 64 को फिर 17 डिवाइड करेंगे 13 शेष आएगा और 13 × 7 91 होता है भागे 17 और 17 पचे 85 तो आपका 6 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 61। एक मेथड और सीख लीजिए, यहाँ पे सीख लीजिए जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे एक मेथड आज का लास्ट और इस टॉपिक का भी लास्ट, डबल रिमाइंडर क्या है क्वेश्चन के माध्यम से बताएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 61 आप देखिए डबल रिमाइंडर का। डबल रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, डबल रिमाइंडर थ्योरम आप देखिए। डबल रिमाइंडर थ्योरम क्वेश्चन एक बार पढ़िए क्या कह रहा है कि जब 33 की पावर 34 की पावर 35 को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल आप बता दीजिए। कितना कह रहा है, 33 की पावर 34 की पावर 35 भागे 7। अब देखिए 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 और 7 पचे 35 तो हमारा जो है यहाँ पे -2 लिखने की कोई दिक्कत है, 7 पचे 35 होगा तो -2 हमारा शेषफल आ जाएगा। अब इसको ऊपर वाले पावर को जो भी हो उसको एक नंबर कोई कुछ भी मान लें n और इसको हम साइड में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 7 क्या होगा, यूलर्स थ्योरम के हिसाब से ये दोनों को प्राइम नंबर है और इसका टोसेंट कितना हो जाएगा, टोसेंट हो जाएगा आपका 6। 7 से 1 कम अभाज्य संख्या है ना तो 6। यहाँ पे आपका टोसेंट आ गया 6। अब इसको जो n माना है इसको बाहर ले जाओ, हटाओ इसको यहाँ से, इसको एक संख्या मान लो n। अब जो है 34 × 35, अब इसको डिवाइड किससे करना है 6 से, ठीक है। 6 पंचे 30, यहाँ पे कितना 6 पंचे 30 बचा 4 और 6 पंचे 30 के बाद ये बचा आपका 5। अब यहाँ पे आ गया 5 चौका 20 बटे 6, 6 दूनी 12 6 3 18 के बाद 2। शेषफल कितना ऊपर जो है इसके हिसाब से शेषफल n जो बाहर लेके गया तो उसके हिसाब से हमारा शेषफल कितना आया 2 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, 2 आया ना यहाँ पे। इसके बाद आप क्या करेंगे को अब जो n के स्थान पे इतनी बड़ी संख्या लिखी थी 34 × 35, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा 2 लिख सकते हैं। तो -2 की पावर 2 बटे 7 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और माइनस जो है प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पावर जो है आपका सम है। आइए आज का जो है लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। हमने जो इसमें 4 या 5 लेक्चर दिए हैं, हमने सोचा है आपका कुछ इसमें बचना नहीं चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक में कुछ बचा भी नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि ये जो है अगर आप एक बार जो है कंप्लीट लेक्चर देख लेते हैं तो इसके बाद जो है आपको रिमाइंडर थ्योरम कहीं अलग से जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है ये अपने आप को तौलिए, और ये जो है मोल तोल कैसे होगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसको करिए। अगर आपसे सॉल्व हो रहे हैं 10 क्वेश्चन उठा रहे हैं, अगर उसमें 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो आपने पढ़ा है टॉपिक। अगर सब के सब सॉल्व हो रहे हैं तो फिर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब अपने आप को आप जांचें कि आपने पढ़ाई करी है या बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। इसके लिए आपको क्वेश्चन खुद लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में मैंने 62 क्वेश्चन लगवाए हैं। बहुत होते हैं 62 क्वेश्चन, आप अगर ये भी पढ़ लें, इस मेथड को भी जान लें तो बहुत है। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन वो भी वही डबल रिमाइंडर थ्योरम पे ही है, कंप्लीट करते हैं और आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। 32 की पावर 32 की पावर 32, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी है पावर आप लिखते जाएं बिना डरे। 32
और ये जो है आपका डबल रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। इसमें आपको शेषफल बताना है, किससे भाग लगाना है, 7 से भाग लगाया जाएगा, तो आपको शेषफल बता देना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो यहाँ पे 32 जो दिया गया इसको छोटा करने का प्रयास करें। 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28 जब करेंगे, यहाँ देखें लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लो। 32 और ये 7 चौक 28 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 28, 32 माइनस 28 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे 4 की पावर कितना, 4 की पावर आपका बहुत बड़ा सा दिया गया है, 32 गुणे 32/7, कितना भी हो सकता है, कोई ऐसे डरने की बात नहीं है, कितना भी आए। बस आप इसको क्या करिए कि जितने भी मल्टीपल फॉर्म में हो उसको कोई एक नया नाम दे दीजिए, आप कुछ भी दे दीजिए, अपने अक्षर का नाम, पहला अक्षर कुछ भी दे दीजिए, जो लोग आपको अच्छे लगते हैं उनका नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, बस आप सॉल्व करिए। यहाँ पे ये दोनों जो है क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर है, जो कि यूलर थ्योरम में देखना बहुत ज़रूरी है। को प्राइम नंबर है। इसका HCF जो है हमने बार बार बताया है, को प्राइम नंबर का HCF कितना होगा 1 होगा। ये सेटिस्फाई कर रहा है, और जब ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा फिर यूलर थ्योरम के हिसाब से इसका टोसेंट निकाल लिया जाएगा। टोसेंट कितना आएगा, अभाज्य संख्या का हमने टोसेंट बताया था, उस संख्या से एक कम, मतलब 7 से एक कम 6 आ गया। 6 आपका जब टोसेंट आ गया, टोसेंट का काम क्या होता है, ये घातों का दुश्मन होता है, घात को कम करना इसकी जिम्मेदारी है। अब देखिए जो हमने कहा था कि इसको अलग ले लीजिए, वो क्या था 32 × 32/6। अब देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसके पहले भी ये चीज़ बताई गई है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेम वही भाग लगेगा और शेषफल निकालिए। 6 पंचे 30 और यहाँ पे कितना आ गया आपका 2 शेष बच गया, प्लस का 2 और 6 पंचे 30, 2 यहाँ पे बच गया। टोटल आपका शेष कितना बच गया 4। तो यानी के स्थान पे जो 32 × 32 था वो अब केवल 4 बचा है। चीज़ें देख लीजिए आप। अब जब 4 बच गया तो अब क्या करेंगे, उसको लाके पुट कर दीजिए। करना क्या है, 4 की पावर 4/7। अब 4 की पावर 4/7, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, या तो 4 × 4 की पावर 3 कर लीजिए, या आप ये करिए। इसके बाद आप अपने मन मर्जी पे हैं, जैसे सॉल्व करना चाहें, जैसे आसान लगे, हमने कई मेथड बता दिए हैं। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हो 4 की पावर 2 × 4 की पावर 2/7, और 4 की पावर 2 कितना हो गया 16 × 16/7, और 7 दूनी 14 और 2 16। तो इसको जो है तो 16 को हटाएंगे कितना आएगा 2, और 16 को हटाएंगे कितना आएगा 2। अब 2 दूनी 4/7, हमारा शेषफल कितना आ गया 4। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा आ गया 4। बात आपको समझ में आ गई होगी। रिमाइंडर थ्योरम होता है आपका यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद जब नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे तो आप सजेशन दें कौन सा आपको पढ़ना है, नहीं तो नंबर आप 0 पढ़ाया जाएगा। अब इसके बाहर जो रहता है आपको रिमाइंडर थ्योरम में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बाकी पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, प्रैक्टिस तो आपको ही करनी पड़ेगी। मास्टर एक बार समझा सकता है आपको, अगर आप समझ बहुत अच्छे से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। चलिए आज का लेक्चर करते हैं यही ख़त्म, और जो है इसको टॉपिक को भी करते हैं आज एंड। अगले लेक्चर में मिला जाएगा। तब तक के लिए आप जो है जिसको आप ज़रूरतमंद जो पढ़ रहा है, जिसको आपको लगता है कि इस टॉपिक की ज़रूरत होगी या मैथ में सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी, उसको पास आप वीडियो जो है शेयर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, परिवार को बड़ा बनाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। माँ बाप की इज्जत करें।